अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद, लॉन्ग अवेटेड ओनर्स रिव्यू, जिसका पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी, स्पेशली एल्सविन के ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ आज मौजूद है। सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आज हमारे हाथ लगे हैं और बड़ी मुश्किल से अब इनको पकड़ा हुआ है हमने। साहिब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अनस भाई कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे बताएं ये एल्सविन कौन सी आपकी, मतलब कौन सा नंबर है एल्सविन का? तीसरी, चौथी? 6। एल्सविन नंबर 6। अच्छा, एल्सविन का लोग तो डर रहे होते हैं एल्सविन लेने के बारे में कि चाइना का माल असी नहीं लेना, तुसी चाइना का माल क्यों ले? देखें, बात पता क्या है, एक जनरल सी बात है, चाइना का माल ना बुरा नहीं है, चाइना के लोग बुरे नहीं है, पाकिस्तानी लोग बुरे हैं, मैं मुझ समेत। वो ये है कि हम एक तो जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको सर पे बैठा लेते हैं मेरी तरह। लेकिन एक चीज़ दिखती है ना कि सामने है चीज़, एक चीज़ समझने वाली बात है, तो फिर ही उस चीज़ को ना ऑन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से कि इस प्राइस रेंज के अंदर 30 लाख के बजट के अंदर अगर कोई गाड़ी चाहिए हो जो एक ज़माने में सिविक मिलती थी, वो सारे फंक्शन इसके अंदर मिल रहे हो तो कौन नहीं लेगा। मैं मतलब अदर कार में नाम नहीं लूँगा अदर कार वगैरह का, लेकिन अगर इसी कैटेगरी की वो दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कि ये उनमें टॉप ऑफ लाइन है। बिल्कुल। तो फिर दूसरा ये कि मैंने ये सोचा कि यही गाड़ी लेनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नंबर 6 नंबर आपने मतलब अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड किया? हाँ, रिलेटिव्स को भी लेके दी। बहुत से लोगों को रोड जो यानी कि मार्केट से जहाँ मेरा ऑफिस है ना, वो ऑटो मार्केट, ये अक्सर गुजरता था, कोई रोक लेता था, जी टेस्ट ड्राइव दे जाए, उन्हें भी टेस्ट ड्राइव दे के फिर यहाँ से लेके दी। और अभी कुछ दिन पहले परसों मैंने गाड़ी वो बेची थी, मार्केट में घूमा हूँ, इस प्राइस रेंज में दोबारा गाड़ी नहीं कोई मिल रही थी, तो मैंने फिर ये चंगान मुल्तान से जो है बुक करवाई, और फौरी डिलीवरी वाला जो जादू है ना वो उनका देखा है। अच्छा, बाकी जादू कितने का पड़ा आपको? जादू बगैर ऑन के इनवाइस रेट पे पड़ा। अच्छा। और 15 दिन का कह के ये आज एक हफ्ता है जो मुझे मिल गई गाड़ी। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में होता ये है कि आपको कई महीने, इवन पूरा साल भी गाड़ियों के नहीं। एक मैंने गाड़ी बुक कराई थी एल्सविन चंगान मुल्तान से ही, नवंबर में कराई थी, रेट बढ़ गए, वो फिर पैसे भी मुझे देने पड़े, फिर लेट भी आई, फिर उसके बाद मसले मसाइल भी हुए। मसले मसाइल ये हुए कि जनवरी का कह के उन्होंने फिर फरवरी के शुरू में दी। ये मामला हो जाते हैं, लेकिन विद इन द टाइम जो कंपनी कमिटमेंट करती है ना, जो डीलरशिप कमिटमेंट कर रही है उसके अंदर मिल जाती है। हाँ, कारोबार में एक आधा दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। और इवन इनका अब तो ये वाइट कलर अगर आप लें तो आपको वो नहीं, वो वाइट कलर तो आप पे ऑर्डर लगवाएं और फौरी ले लें। अच्छा, जब फौरी डिलीवरी भी इनकी अवेलेबल, वो तो रेडी डिलीवरी है। और ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5 के साथ। अच्छा, इस गाड़ी में जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं, की फीचर्स या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बताएं जरा। एक तो इसका वो सनरूफ इस बजट पे नहीं, ठीक है। मैंने जब सिविक ली थी ना, जो बंदा सिविक ले चुका है ना, जो सनरूफ वाली गाड़ी ले चुका है, वो दोबारा अगर किसी सेडान में एसयूवी में बैठे उसको सनरूफ मिस होती है। सनरूफ तो है ना, सनरूफ है, शशका है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर जो ऑटो जो साइड ये शीशे हैं ना, हीट होती है, खुद ब खुद खुल जाते हैं, खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, वो आपने वीडियो देखी होगी चैनल पे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं इसके अंदर, और मेरे ख्याल से कि ये प्लस पॉइंट है ऑटो मार्केट के अंदर। और इसके अंदर पुश स्टार्ट नहीं है, और वो एक कमी महसूस होती है। उसके बाद अभी भी आप ये देख सकते हैं कि 6.8 की एवरेज दे रही है, विच मीन्स के तकरीबन कोई 15 की एवरेज मुझे दे रही है। और ये अभी हम इसकी डिलीवरी लेके आए हैं, अभी डिलीवरी लेके आए हैं यार। ये पेट्रोल पैसे ये देखें, अभी पैसे बढ़े हैं यार, पेट्रोल डलवाया है, फुल कराई है। और इसके अलावा इस गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस जो मेरे पास है गाड़ी ना, पहले 22,000 किलोमीटर जो चल गई थी, जो मैंने बेची है अभी, 20,000 किलोमीटर चल गई थी, कि मैंने अभी बेची है कल परसों। तो उसकी एसी की परफॉर्मेंस 20,000 किलोमीटर चलने के बाद भी डाउन नहीं हुई, ठीक है। तो अब तो ये नहीं है 0 मीटर, अभी 32 किलोमीटर भी नहीं चली, तो अभी तो इसकी ऐसी परफॉर्मेंस पता लगी। लेकिन मेरे जो बाकी भी जानने वाले एल्सविन का बाकी जो लोगों के पास है जो चला रहे हैं वो बहुत खुश है, वो पर्सनली कहते हैं जी वाकई गाड़ी है, गाड़ी में वो तमाम फीचर हैं जो एक लग्जरी गाड़ी में होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, उसके बाद इको आइडल जो है, ऑटो इंजन ऑफ हो जाता है, अभी मैं ट्रैफिक में जाके खड़ा होऊंगा, इंजन सेंस करेगा, इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर फॉल लेदर सीट्स आती हैं, और लेदर गर्मियों के लिए, लेदर जो है ना गर्मियों का, मैं वही आ रहा था, लेदर अभी तो गर्मियां आई हैं, पता लगेगा। मैंने तो नवंबर में ली थी, सितंबर में सॉरी, तब तो सर्दियां आ रही थी। मैंने जिसको लेके दी उन्हें भी
भी नहीं फील हुआ, लेकिन अभी पता लगेगा। अभी लेदर है, वैसे अभी गर्मी है, अभी हीट में तो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है बैक पे बैठ के। हाँ हाँ। और इसके अलावा इस गाड़ी के कंफर्ट लेवल अगर हम बात करें सस्पेंशन की, मुझे थोड़ी सी स्टिफ लगती है इस गाड़ी की सस्पेंशन। आपका सस्पेंशन सही है लेकिन सीटों की कंफर्ट नहीं है इतनी। कंफर्ट बैठ के ना बंदा थोड़ा थोड़ा सा ना थका। फ्रंट सीट्स का अगर हम देखें तो फ्रंट सीट यारिस की आई थिंक मुझे थोड़ी सॉफ्ट लगी है सीट ना इससे, लेकिन ये है कि अंदर बैठ के जो गाड़ी की ट्रू फील आती है ना वो इस गाड़ी के अंदर ही आती है। वो मैं बताऊं आपको वजह क्या है। एक तो ना वो जो यारिस है ना वो उसमें ना ओल्ड स्कूल वाली चीजें हैं कि यहाँ पे करके सब कुछ दे दिया है, इतनी सी LCD डाल दी है, इतनी सी ये चीजें। इसमें मुख्तलिफ जगह है, ये मतलब जो फ्रंट है ग्रिल वो लैदा डाली है, ये AC वगैरह के विंड्स वगैरह लैदा डाले हुए हैं। फिर उसमें यह घुमाने वाले सिस्टम है, इसमें बटन सिस्टम है, ज़रा एक अच्छा लगता है। उसमें इतना ज़्यादा पियानो ब्लैक का काम नहीं हुआ जितना इसके अंदर हुआ हुआ है। मीटर के अंदर तक पियानो ब्लैक का काम हुआ। और इसके अलावा इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल किस हद तक इफेक्टिव है? क्रूज कंट्रोल ये चलाने वाले पे शहर में तो क्रूज कंट्रोल नहीं चलता, जबकि अब ट्रैफिक है। अब मैं चला रहा हूँ, अब ये क्रूज लग चुका है 50 पे, कि अब ये मोटरसाइकिल आ गया सामने, मुझे रोकनी पड़ेगी। तो क्रूज जो है ना वो देखा जाए तो क्रूज इतना सिटी में नहीं है, लॉन्ग पे तो बड़ा फायदा है। लॉन्ग पे मोटरवे पे अगर आप चढ़ते हो आपको बगैर क्रूज के गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल, आप थक जाते हैं। जिस आपका तो ट्रैवल हर हफ्ते ही रहता है, लाहौर तक आप सादकाबाद से रहीम खान से जाते हैं, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। TPMS ना वो की कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो चीज़ कंपनी ने डाल तो दी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देसी सिस्टम। जब लोगों ने जब दिल करना है ना तब फुल करानी। मेरी गाड़ी थी पहले वाली, वो लाइट चलती रहती थी। मेरे रिलेटिव्स की भी एक गाड़ी थी, लाइट चलती रहती थी, कराता ही नहीं था। जब कहीं वो सर्विस करवाने गए या वो पंचर वो अपना गाड़ी धुलवाने गए, वहाँ पे उन्हें कह दिया जी फिल कर दो बत्ती। रिट्रैक्टेबल मिरर की जगह मतलब इन्होंने फोक जो दे दिए हैं, फोक साइड मिरर, हीटेड साइड मिरर दे दिए हैं। इसकी जगह अगर रिट्रैक्टेबल दे देते तो शायद वो ज्यादा अच्छा था। हीटेड साइड मिरर्स भी एक अच्छी ऑप्शन है। हीटेड साइड मिरर मुल्तान में तो नहीं होंगे, मुल्तान में इतनी जिस तरह फोक नहीं पड़ती, रहीम यार खान में नहीं पड़ती, ठीक है, गर्मी है वहाँ पे तो फैक्ट नहीं हो। कराची प्रोडक्शन कराची की है, कराची में फोक नहीं इतनी पड़ती, ठीक है। पर लेकिन ये है कि फीचर दिए हुए हैं जहाँ पे लेकिन दो चीजें मिसिंग आपको लगती हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर, ठीक है, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ठीक है, उसके बाद जो है ना कीलेस एंट्री, वो अपना पुश स्टार्ट इसमें मिसिंग है। और पुश स्टार्ट कंपनी ऐड करके दे रही है और वो चार्ज करती है वो ऐसे है वो नहीं वो कंपनी इशू नहीं कर रही, वो डीलरशिप ने एक प्लस पॉइंट डाला हुआ है। जैसे आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं, सुजुकी की डीलरशिप पे जाते हैं, उसे कहते हैं जी हमारी वारंटी एक्सटेंड कर दो, वो कहते हैं हम 20,000 रुपया लेंगे, वारंटी एक्सटेंड कर देंगे। वो साहब है कि इसमें पुश स्टार्ट लगवाना है तो 30-40 हज़ार रुपया लगेगा, आपको पुश स्टार्ट लगा देंगे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। आप घर बैठे हुए नीचे गाड़ी खड़ी हुई अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि उसकी वो जो कंप्यूटराइज है ना वो कैलिब्रेशन नहीं होती कंप्यूटर के साथ। और इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी जबरदस्त है यार। हाँ, बल्कि इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। हर बंदा इस चीज की कर सकता है मुखालफत, जो मुझे लगता है ना वो ये है कि ये चीजें ना वाइट है, ये हमारे इलाके में चलती चलती ना गंदी हो जाती है। बिल्कुल ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब वो सामने जा रही है ना सिटी, इसका इंटीरियर किसी हद तक ऐसा है कि जल्दी खराब, ये टोटल वाइट है, ये खराब हो जाता है, हाथ दूध लगते हैं ना बच्चों वगैरह खराब हो जाते हैं। अब आप ये रोड देख लें, रोड किस तरह सस्पेंशन कितनी मजे की है। ये नहीं कि 0 मीटर है, 20,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी की भी सस्पेंशन ऐसे ही है। और सस्पेंशन के बाद हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। आपने जो आप डिस्कशन हमारी हो रही थी, एक दफा आपने टायर्स का बताया था इस गाड़ी के कि टायर्स फूल जाते हैं। टायर फूलने वाला काम ना सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं है, वो मेरे जो दोस्त यारस चला रहे हैं, जो मेरे दोस्त सिटी चला रहे हैं, जो मेरे दोस्त अल्सविन चला रहे हैं, तकरीबन जो मैंने जो नोट किया है ना सबके साथ है। उसकी वजह ये है कि एक तो जो 0 मीटर गाड़ी आती है उसके टायर हल्के हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसका साइज ही वो है जो उस गाड़ी का होता ही नहीं है, जो कंपनी डाल के 155 करके ऐसे कोई साइज भेज रही है। तो वो मेरे ख्याल सुजुकी मैंने ऑल्टो ली थी AGS, तो वो 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली, टायर चेंज कराने पड़ गए। तो ये तो कॉमन मसला है, कंपनी इस पे एफर्ट करे, अच्छे टायर डाल दे, ये हीटेड साइड मिरर ना दे तो मिचलन के टायर डाल दे तो बड़ा फायदा होगा। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा फैमिली के साथ हमें ट्रैवल करना हो तो पिछली सीट्स का कंफर्ट कैसा है? और 4 बंदे बैठ जाएंगे,
सुकून से, ठीक है। लेकिन कंफर्ट की अगर जहाँ तक बात करें ना, कंफर्ट बस सही है, नॉर्मल है। लेकिन इसकी सीट्स यारिस से इस लिहाज से बेहतर हैं क्योंकि वो उसके ना वो गद्दे से रखे होते हैं। मैं बताऊँ, पुराने ज़माने में सोफे थे ना, वो मैं बताता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। इसकी ना सीटें ना ऐसे वाइड है, ठीक है, वो यारिस की प्लेन है, इसकी वाइड है। ये देखें साइडों पे ना कुछ बकेट सीट्स हैं, बकेट कहते हैं, वाइड है, कर्व साइडें कर्व है, तो इसमें बड़ी ना चीज़ें हैं। अब अगर मैं यारिस के साथ इसको कंपेयर करूँ, अव्वल तो कंपैरिजन नहीं बनता। वो CVT है, DCT है, ठीक है, उसमें सनरूफ नहीं है, इसमें सनरूफ है। इसमें वो फीचर ही, वो पुश स्टार्ट है, इसमें पुश स्टार्ट नहीं है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं है, जो मतलब मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, उसमें TPMS नहीं है, फिर चलती फिरती लानत लगती है रोड पे। चले ये आपका पर्सनल पॉइंट था। इसके अलावा इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी और लॉन्ग पे? फ्यूल एफिशिएंसी देखें, मेरे पास जो थी ना गाड़ियां अभी तक रह चुकी हैं, वो तो 16, 16.5, 17 दे रही हैं लॉन्ग पे। मतलब सिटी हमारा इस तरह का ही है कि हाईवे से आना जाना होता है। सिटी में अगर मैं रफ यूज करूँ तो 13, 14 विदेशी। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है एवरेज है इस गाड़ी की अभी भी। आप यार ये देखिए ना, ये 7.6 दे रही है, विच मीन 14 की एवरेज दे रही है। ट्रैफिक आप अपने सामने, ट्रैफिक, और हम इसको मैं इसको बार ब्रेक मारी जा रहा हूँ और फिर इसको पुश करते हैं गाड़ी। और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें तो इसके फ्रंट पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स हैं, 12 वॉट। चलती नहीं है यार, मेरे 3-4 गाड़ियों में है, अब एक टाइम के बाद खराब हो जाती है। अच्छा, और रेयर पे हैं इसके चार्जिंग सॉकेट्स? रेयर पे इन्होंने वो अलमारी दी हुई है, छोटी सी अलमारी दी हुई है। अच्छा। कि आप इसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमती सामान क्या रखे, सिगरेट की डब्बी, लाइटर, माचिस, या वो अपना 10-20 रुपए वाले सिक्के आ जाएंगे, इतनी छोटी सी दिल करे आपका रख। डॉक्टर साहब की टीका भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें थे, 2 एयरबैग पास, 2 एयरबैग सेफ्टी। हाँ, बाकी ये है कि सॉलिड गाड़ी है ये। अगर आप कहीं दूर से भी देखते हैं ना, आपको फील होता है कि गाड़ी सॉलिड है। गाड़ी सॉलिड ऐसे है कि किसी चीज, अब मैं 200-180 की स्पीड पे भी जाता था ना, गाड़ी में बबलिंग नहीं होती थी। आप एक रोड पे लेके खड़े हुए ना, गाड़ी पास से कोई बस गुजरी है तो बॉडी रोल नहीं है इसमें। मतलब ये भी अच्छी चीज है। और इसकी ब्रेक्स कैसी हैं? ब्रेक्स ठीक है, अच्छी हैं, इफेक्टिव ब्रेक हैं, इसी कैटेगरी की बाकी गाड़ियों के मुकाबले में ना अच्छी हैं। और इसके अलावा एक और चीज मैं मिस कर रहा हूँ, क्या चीज बोल रहा हूँ भी याद है, पेंट क्वालिटी। हाँ, पेंट क्वालिटी लोग जो कहते थे वो शुरू में आती थी, जो मैंने सबसे पहली ली थी ना ऑल्सविन, उसके अंदर मुझे नहीं फील हुई। जब उसके बाद जितनी भी ली हैं किसी में नहीं फील हुई। अभी भी हम जब अंदर बैठे हुए थे, वो मैनेजर कह रहे थे जी हमने अपनी जो है ना पेंट क्वालिटी पे बड़ा काम किया। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने ना 55,000 किलोमीटर भी चला ली है। वो मैं कल उससे पूछ रहा था कैसी चल रही है, मैं एक और लेने लगा, कहता बेफिक्र होके ले लो, वैसी चल रही है। रोड हमारे रहीम यार खान सादिकाबाद की रोड है ना, ऐसी रोड है कि आप उस पर मोटरसाइकिल लेके निकलोगे, गुर्दे की पथरी बाहर आ जाएगी। इस तरह की गंदी रोड है वो। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इसको रफ एंड टफ यूज करना हो, हमारे लोगों के माइंडसेट में ये बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं ये नहीं कि मेरे पास है, मैं कोई वो नहीं कि मुझे कंपनी ने खरीद लिया है कि मैं एक चीज जो अप्रिशिएट करने वाली है ना, अगर इसमें इसके कंपैरिजन में मैं होंडा सिटी को लाता हूँ, होंडा सिटी की सस्पेंशन भी ऐसी है। होंडा सिटी खुली सी लगती है, अच्छी लगती है। कि बाकी 2-3 इसके कैटेगरी में गाड़ियां आई हैं, वो बस वो नहीं सही लगी। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव चीजें आपने 1-2 बता दी। नेगेटिव ये है, और ये जो वाइट है ये खराब हो जाता है, ये जो है इस पे इतना दाग लग जाते हैं। तो जब कंपनी को कहो कि यार ये ऐसे है, तो आगे से कहते हैं जी दाग अच्छे होते हैं। हाँ। मैंने 1-2 दफा कंप्लेन की थी, कहते जी दाग तो अच्छे होते हैं। मैं फिर चुप कर गया, मैंने कहा चलो। बाकी एक और जो नेगेटिव पॉइंट है ना इसमें, वो ये है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखे ना, 2021 जनवरी में आई है, 10 जनवरी को रिलीज हुई, मई चल रहा है, मई, ठीक है, मई तक ना अभी तक इसके पार्ट्स का वो पोजीशन नहीं है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन इसकी एक लाइट ही देख लेना, वो तकरीबन 32,000-28,000 रुपए की है। और आपका वो एक पिछली वाइट वाली आपकी जो गाड़ी थी, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आपको बम्पर वो ऐसे हुआ था, नहीं वो मैं बताता हूँ। वो ऐसे हुआ था कि रक्शे वाले ने ना आके अंदर मारा गाड़ी में बैक से, तो मेरी जो लाइट थी ना, जो बैक वाली लाइट, वो टूट गई। वो 32,000-28,000 रुपए की आ रही थी। वो मैंने ना वो अपना पंपरी को दे के, पेंटर नहीं बैठे होते, पेंटर को दे के ना वो सेट करवा ली। उसके बाद एक और गाड़ी थी मेरे पास, उसकी जो फ्रंट बम्पर था ना, वो थी ब्लैक कलर में ऑल्सविन। उसका जो बम्पर था ना, उसमें मसला ये आया कि
उसमें भी आगे रक्षा ही लगा, ठीक है, पर वो बम्पर ही बड़ा महंगा मिल रहा था, कोई 50,000 के करीब बम्पर मिल रहा था। हमने 12,500-13,000 में बिलालगंज से मंगवा कर, मतलब ये बिलालगंज से भी इसके पार्ट्स अब वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं हल्के फुल्के? ये हाँ हो रहे हैं, आपको रिम मिल जाएंगे, पार्ट्स मिल जाएंगे। मैं ये कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बंदा बड़ा अच्छा है बिलालगंज वाला, मजहर जमील नाम है, वो कोई भी चीज़ हो आपको अरेंज कर देगा। ठीक हो गया। मतलब ये रोड्स पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, लोगों में भी एक वो शऊर आ गया है कि ये भी एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करने का एक माहौल आ गया। इधर मुल्तान में भी कई एल्समिन हमें नजर आती है यार। जी हमारे रहीम यार खान में आप आए, मैं आपको ना तकरीबन 50 से 60 गाड़ी रोड पे दिखाऊंगा, पूरा दिन हम घूमेंगे। मैं आपको ना मुख्तलिफ गाड़ी, एक ही गाड़ी बार बार नहीं के चक्कर काट के आ रही है, मुख्तलिफ गाड़ी मुख्तलिफ नंबरों के साथ 50 से 60 गाड़ी इस वक्त है, वो सामने जा रही है एक सिल्वर कलर। भाई इस गाड़ी की रीसेल कैसी है? रीसेल के हवाले से लोग थोड़े से परेशान होते हैं, हम गाड़ी ले लें तो बिकेगी कैसे? रीसेल के मुकाबले में ना मैं एक ही बात कहूँगा, आपने घबराना नहीं है। मैंने बेचने गया था गाड़ी, मैंने जाके मार्केट में खड़ी की, मुनासिब कीमत रखे ना। पता क्या है, हमारे लोगों में वही बात है कि चीज़ बुरी नहीं होती है, हमारे लोग ना बड़े ना लालची हैं। अब एक चीज़ आपने 25-30 लाख रुपए की खरीदी है, उसको आप 40-45 मांगोगे, कहाँ बिकेगी? फिर आप कहोगे रीसेल नहीं बन रही। अब 25 लाख की गाड़ी ली है, वो अब 30 की हो गई है, तो वो 10,000 किलोमीटर चला 50,000 किलोमीटर चला के भी आप कहो कि वो 35 की बिके, ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर इस तरह तो मार्केट डाउन हो जाती है, लेकिन अगर आप लेके निकले, मुनासिब कीमत रखें ना, तो फिर वो गाड़ी आपकी टिकती नहीं है, फौरी बिक जाती है। मेरा जाती तजुर्बा है। और मतलब लोगों में भी एक सेंस आ गई और एल्समिन को मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, एक्सेप्ट कर लिया है और बड़े जोर से किया है। ठीक है, अब जो लोग लेना चाहते हैं कि थोड़े से कंफ्यूज है यारिस है या सिटी वर्सेस एल्समिन, तो वो कॉन्फिडेंटली मतलब इस गाड़ी को अब ले सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यह है कि इसके पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। पार्ट्स महंगे हैं, उसकी वजह यह है कि कंपनी नहीं है। मैंने जब ये गाड़ी नई आई थी ना, मैं लेने लगा, मैंने एक बंदे से मशवरा किया, तो वो आगे से कहता जी कंपनी भाग जाएगी। मैं कहा वो कंपनी क्यों भाग जाएगी? नई कंपनी है, चाइना की कंपनी है, माफिया ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, ये लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा भाई कम कर जाके। तो मैंने ली है, तो देखें अब 1 साल तो हो गया। उन्होंने बल्कि भागना क्या था, और गाड़ियां लेके आ गए। अब उनकी ओशान भी ओशान आ गई है, कारवां उनके पास पहले थी, बहुत सारी गाड़ियां। अभी वो एक और आ रही है, वो मैं नाम भूल गया हूँ, अलांट्रा के मुकाबले में वो निकाल रहे हैं। तो वो दुबई वगैरह इस साइड पे, सऊदी वगैरह में काफी पॉपुलर है। अपग्रेड वो कर रहे हैं, मौका देना चाहिए। हमने देखे 4 साल पहले भी तो एक बंदे को मौका दिया था ना, तो अभी ये गाड़ियों को भी मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और कंपनी ने अपने प्रूव किया है इस चीज को टाइम के लिए। मैं बताता हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी, सॉरी, लेकिन मास्टर मोटर एक अच्छा खासा नाम है, ब्रांड है, यूटोंग की बसें चलती हैं। आज भी कुछ ट्रैवल करना चाहता है, मेरे ख्याल से फैसल मोर्स पे करता है। उसकी वजह ये मास्टर वालों की बसें, यूटोंग की बसें, हर जगह हमें वो बसेस नजर आती हैं। मास्टर वालों का ना इस वक्त होल्ड हो चुका है। बिल्कुल, ये मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन ये जेन्युइन बात है। फैसल मोर्स को देख ले, आपको हर जगह यूटोंग की मास्टर की गाड़ियां दिखेंगी। जो नई चीजें उनको ट्राई करना चाहिए। ट्राई तो हमने एक बंदे को भी किया है। हाँ, 4 साल से हमने बर्दाश्त की है, तो एक नई चीज को भी, ये तो बिक भी जाएगी, बिक भी नहीं रहा। और इसको हम इन ट्रू सेंस देखें तो ये गाड़ी वाकई वैल्यू टू मनी है, सॉलिड गाड़ी है। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी हर लिहाज से अगर हम देखें, सस्पेंशन वाइज भी बहुत अच्छी है। मतलब वो फील नहीं आती चाइना धमाल वाली इस गाड़ी के अंदर आती है। मतलब किस तरह आती है वो? इस तरह आती है कि भाईजान चाइना की चीजें बुरी नहीं है। आप 10 रुपए लेके जाओगे ना, आप कहोगे कि 100 रुपए वाली चीज मुझे 10 रुपए में बना दो, हल्की बना देंगे। चाइना का माल है, लेकिन चाइना की चीजें बुरी नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा चाइना के लोग बुरे नहीं है, हम पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चाइना का माल है, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी में। बिल्कुल। और पाकिस्तानी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या जापानीज, उनसे अच्छी तरह ये गाड़ी कम्पीट करती है। इसने वो ट्रेंड चेंज कर दिया कि पहले जापानीज गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स आते थे, अब पाकिस्तानी गाड़ियों में भी वो फीचर्स आना शुरू हो गए हैं जो लेटेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो एक फीचर है वो भी इसके अंदर मौजूद है। वो चेक कराऊं, बल्कि अभी तो किलोमीटर है, 100 किलोमीटर चलेगी तो बैटरी चार्ज होगी। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। और मेरी पर्सनल अपनी भी फेवरेट पर्सनैलिटी है साहिब इशफाक साहब। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम का। आज मेरे पैसे दो पहले पैसे आपको, पैसे अकाउंट नंबर भेज दें, आपको पहुंच जाएंगे। पैसे दो, चले बड़ी मुश्किल से पकड़ा। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और हाँ अदनान, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मेरे 500 रुपया वापस कर दो। अल्लाह हाफिज।